कागज की नाव, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं। रोहित कॉफी का मग हाथ में लिए बालकनी में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, बचपन की गलियों में, जहां वह और अजय मिलकर बारिश के पानी में कागज की नावें बहाया करते थे। अरे रोहित, मेरी नाव तो आगे निकल गई। अजय, चल देखते हैं किसकी नाव ज्यादा दूर जाती है। वो बेफिक्र दिन, वो मासूम हंसी, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया था। अजय और रोहित पक्के दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी ने उन्हें अलग कर दिया। अजय अपने पापा के ट्रांसफर के कारण शहर छोड़कर चला गया और फिर सालों तक दोनों ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। आज 25 साल बाद रोहित को एक पुराने ट्रंक में कुछ कागज की नावें मिली। ये वही नावें थीं जो उन्होंने बरसों पहले बारिश में बहाई थीं। उसे अचानक अजय की याद आई। क्या वह अब भी उसे याद करता होगा? क्या वो फिर से वैसे ही मिल सकते हैं जैसे बचपन में थे? मन में हजारों सवाल लिए रोहित ने सोशल मीडिया पर अजय को खोजने की कोशिश की। कुछ घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उसे उसका नंबर मिल गया। कांपते हाथों से उसने फोन मिलाया। हेलो? दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। अजय? कुछ पलों की खामोशी के बाद एक ठहाका सुनाई दिया। अबे रोहित, तू 25 साल बाद फोन कर रहा है या कागज की नाव बहाने बुला रहा है? दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में सालों की दूरी पिघल रही थी। अजय ने कहा, चल मिलते हैं उसी पुराने तालाब के पास जहां हमारी नावें बहा करती थीं। कुछ घंटों बाद दो अधेड़ उम्र के आदमी तालाब के किनारे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत और बचपन की मासूमियत थी। रोहित ने अपने बैग से कागज की 2 नावें निकाली और पानी में छोड़ दी। अजय मुस्कुराया और कहा, देख भाई, इस बार मेरी नाव आगे निकलेगी। बरसों बाद वे फिर बच्चे बन गए थे।